देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉलोइंग रिएक्शन का सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा दो रिएक्शन कंजिक्यूटिवली होना चाहिए, एल्डोल उसके बाद कैनिज़ारो, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्लेजेंट-स्मिड, या फिर नोवेनाजेल रिएक्शन के बाद कैनिज़ारो, या फिर स्टोव कंडेंसेशन के बाद कैनिज़ारो। तो हम पहले क्या करेंगे, रिएक्शन कितने तरीके का है, एल्डोल, कैनिज़ारो, क्लेजेंट-स्मिड, नोवेनाजेल एंड स्टोव कंडेंसेशन। तो ये 5 तरीके का रिएक्शन का एक बार बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग नॉर्मली मिक्स कर देते हैं, एल्डोल रिएक्शन को ही एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग है। लास्ट स्टेप में डिफरेंस है कि एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा प्रोडक्ट, और एल्डोल कंडेंसेशन अगर हो तो उसमें क्या होगा। एल्डोल रिएक्शन का शुरुआत आप कैसे करोगे, आपके पास रहना चाहिए ऐसा कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या चाहिए, एक डाइल्यूट बेस, हम जेनरली डाइल्यूट NaOH लेते हैं। और सभी टाइप का कंडेंसेशन और रिएक्शन के लास्ट स्टेप में क्या होता है, हम एक एसिडिक वर्कअप करते हैं, H3O+ देते हैं, एसिडिक वर्कअप। तो अगर डाइल्यूट NaOH आप कोई ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे शुरुआत होगा, इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं। इन 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को OH- अटैक करेगा, ये गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप C डबल बॉन्ड CO-, साथ में H। अब रिएक्शन मीडियम में जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो उसको हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये डबल बॉन्ड ऐसे इस कार्बोनिल सेंटर को अटैक करेगा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद यहाँ पे CO-, ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप था CH3 और साथ में एक H। अब मैंने क्या बोला था, एक एसिडिक वर्कअप होता है रिएक्शन के एंड स्टेज में। अगर आप एक एसिडिक वर्कअप करोगे, एसिडिक वर्कअप भी कभी कभार जरूरत नहीं, सिर्फ वाटर से ही काम चल जाएगा। एसिडिक वर्कअप करोगे तो आपके पास फाइनल एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा। क्या होगा, ये जो O- है ये OH हो जाएगा, प्रॉपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। बाकी CH3 आपके पास है, यहाँ पे एक H है। ये हो गया आपका एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट। दिस इज योर एल्डोल रिएक्शंस प्रोडक्ट। यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन खत्म होता है, लेकिन अगर इसके बाद आप हीट दोगे रिएक्शन मीडियम में तो डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे जो 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, उनमें से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना के यहाँ से निकल जाएगा, एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर इसको आप इनोन भी बोल सकते हैं। दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो लास्ट स्टेप में आपने हीट अप्लाई किया और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल रिएक्शन में हमको क्या मिला था, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि बीटा पोजीशन में ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये दोनों डिफरेंस हो गया, एक तो एल्डोल रिएक्शन का और एक एल्डोल कंडेंसेशन का। अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड रहेगा विच इज नॉन इनोलाइजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या, सिंपली कोई भी उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड होता, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको आप एसिड या बेस के प्रेजेंट में ऐसे इनोलाइज कर सकते थे। डबल बॉन्ड यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, दिस इज इनॉल। तो अगर किसी एल्डिहाइड को आप इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनोलाइजेबल। इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन का रहना जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसको हम इनोलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के एल्डिहाइड को लेके हम आगे बढ़ेंगे फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। दिस इज बेंजाल्डिहाइड।
PHCHO क्या है? दिस इज नथिंग बट बेंजाल्डिहाइड। अब अगर बेंजाइल्डिहाइड में कैनिज़ेरो रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? 50% NaOH। एल्डोल रिएक्शन में था डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कंसेंट्रेटेड NaOH हम यूज करते हैं। 50% NaOH देंगे तो फर्स्ट स्टेप में OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस क्या है? बेस मतलब H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट जो करता है उसको हम बेस बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जो कार्बोनिल सेंटर को या फिर डेल्टा प्लस सेंटर को अटैक करता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। OH माइनस एक ऐसा स्पीसीज है जो कि बोथ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करता है। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो OH माइनस यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले करेगा एंड वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा? C, यहाँ पे O माइनस, H तो था ही और यहाँ पे OH। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप मीडियम में ऑलरेडी और एक बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारा बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनमें से एक को लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इधर आएगा और एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा टू दिस कार्बोनिल सेंटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, H माइनस ट्रांसफर। तो क्या होगा इसके बाद देखना आप ध्यान से, दो अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। एल्डोल में क्या होता था? एल्डोल में CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, दैट वाज एल्डोल स्पेशलाइजेशन, एल्डोल रिएक्शन का स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे CC बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, दो अलग कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर हम इस कंपाउंड का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? PHCO माइनस और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गया। साथ में क्या जनरेट होगा? यानी कि ये वाला जो कंपाउंड जहां से हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ वो किस फॉर्म में आएगा? PHC डबल बॉन्ड O एंड OH। बल्कि यहाँ पे ये H रहेगा नहीं क्योंकि हाईली बेसिक मीडियम में OH माइनस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सो दिस विल बी ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COO माइनस। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास दो चीज आया, एक तो दिस कंपाउंड एंड सेकेंड इज दिस कंपाउंड। अब मैंने क्या कहा था कि कोई भी रिएक्शन का इस टाइप का कंडेंसेशन या रिएक्शन का आखिरी स्टेप में हम एसिडिक वर्कअप करते हैं। यहाँ पे अगर H2O आपको रिएक्शन मीडियम में मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल में और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल PHCH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, प्लस करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड PHCOOH। दिस इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड। तो आप जनरली कैसे याद रखोगे कि अगर कोई आपके पास नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड हो जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसको आप 50% NaOH अगर दोगे फिर एसिडिक वर्कअप करोगे, देन यू विल गेट ए प्राइमरी अल्कोहल और साथ में एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH2OH ग्रुप जहां पे है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया। हम एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बाकी का रिएक्शन उसके बाद करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास एक तो है एसिटल्डिहाइड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, एसिटल्डिहाइड, और उसके साथ है फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में वो भी जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। साथ में है NaOH और H2। देखते हैं इन दोनों में क्या रिएक्शन होगा स्टेप वाइज। तो अगर आपके पास CH3CHO है यानी कि एसिटल्डिहाइड और साथ में आपका डाइल्यूट NaOH या फिर OH माइनस का प्रेजेंस है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किया, देन वी कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे H। मीडियम में सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है? सेकेंड मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड। अब ये यहाँ पे घूम के आएगा, O माइनस का माइनस यहाँ पे घूम के आएगा और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे, तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में? वी विल गेट HO माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, CH2 साथ में डबल बॉन्ड एंड H। हम क्या करते हैं? हर एक स्टेप के बाद एसिडिक वर्कअप करते हैं, यानी कि H2O के प्रेजेंस में, H2OH प्लस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, OH में कन्वर्ट हो गया और बाकी का सेम है।
ये आ गया आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, एल्डोल रिएक्शन हुआ। इसको हम फर्स्ट एल्डोल बोलेंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट एल्डोल हो गया। अब आप देखिए हमारे पास अभी भी दो एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, और मीडियम में OH माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट OH, CH2 को हम ऐसे लिखेंगे, देन डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी H था। सोल्यूशन में ऑलरेडी फॉर्मल्डिहाइड है, एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड देके रखे थे क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे फॉर्मल्डिहाइड आपके पास क्या था, एक्सेस था, तो इसका आप चाहे जितना भी मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। फिर भी हम लिख रहे हैं ये कौन सा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, सेकेंड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। इसके पहले ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ओके। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा क्यों नंबरिंग कर रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल अब यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसे यूज होगा, ये आया यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, एंड हमारे पास आएगा HC डबल बॉन्ड O, उसके साथ यहाँ पे एक O माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी OH था, और यहाँ पे एक H। एसिडिक वर्कअप कर दो, यहाँ पे एसिडिक वर्कअप आप कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो O माइनस है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल गेट कन्वर्टेड टू OH। यहाँ पे ऑलरेडी एक OH था और एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, ठीक है। हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी बाकी है। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड एल्डोल प्रोडक्ट हुआ, सेकेंड एल्डोल प्रोडक्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीसरा अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास बचा हुआ है, इस अल्फा हाइड्रोजन को और एक बार सेम प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, एंड वी विल फाइनली गेट HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 3 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, मतलब CH2OH ग्रुप। ये हो गया आपका थर्ड एल्डोल रिएक्शन, और इस प्रोसेस में थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड भी यूज हो गया, ठीक है। तो अभी तक आप ध्यान रखना, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आया है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट, जो कि 3 बार एल्डोल रिएक्शन करने के बाद आया है, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को कंज्यूम करने के बाद आया है। ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब तो कोई अल्फा हाइड्रोजन बचा नहीं, इस पोजीशन में आप कोई भी अल्फा हाइड्रोजन बचा नहीं है। इस पूरे कंपाउंड को अगर एक एल्डिहाइड के तौर पे दिखोगे तो दिस विल बी ए नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे में क्या रिएक्शन होगा, ऐसे में अभी हम आगे बढ़ेंगे कैन्निज़ारो रिएक्शन के तरफ। मीडियम में अभी भी हमारे पास क्या है, एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड दिया था, तो फॉर्मल्डिहाइड का बहुत सारा मॉलिक्यूल बचा हुआ है, और मीडियम में है OH माइनस। अब ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, देन वी विल गेट HCO माइनस, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। अब क्योंकि मीडियम में OH माइनस है तो ये हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट HC, 2 O माइनस रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा। अब कोई भी हाइड्रोजन ट्रांसफर हो सकता है, कहाँ पे होगा, हमारा जो प्रोडक्ट था वहां पे। हमारा प्रोडक्ट था, दिस वाज आवर फाइनल प्रोडक्ट, है ना, जहां पे 3 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑलरेडी लग चुका है। अब आप देखना इन दोनों में रिएक्शन कैसे होता है। ये O माइनस यहाँ पे गया, हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस कार्बोनिल ग्रुप में, इस कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। देन वी विल गेट HCO माइनस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बाकी 3 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप तो ऑलरेडी लग चुका था यहाँ पे, प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस। कैन्निज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, आखिर में एक प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। अब ये जो आपको रिएक्शन मिक्सचर मिला, इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर आप एसिडिक वर्कअप कर दोगे तो ये आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो कि है एक सिमेट्रिकल 4 प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप। ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल प्रोडक्ट, और साथ में एक फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो हमने कौन कौन सा रिएक्शन यूज किया, हमने 3 एल्डोल रिएक्शन यूज किया प्लस 1 कैन्निज़ारो रिएक्शन यूज किया। ये होगा आपका आंसर।
3 एल्डोल रिएक्शन, एक कैन्निज़ेरो रिएक्शन यूज किया, उसके बाद जाके हमको ये प्रोडक्ट मिला है और इसमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO यहाँ पे इन्होंने एक्सेस लिख के छोड़ दिया है। बहुत क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, बहुत क्वेश्चन में लिखते हैं कि कितना नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअली यूज हुआ है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एक्चुअल में यूज हुआ है। 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुआ है, 1 बार कैन्निज़ेरो रिएक्शन हुआ है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज हुआ है। 4th मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे यूज हुआ। इन दिस पर्टिकुलर टाइम हमने 4th मॉलिक्यूल ऑफ HCHO को यूज किया है। उसके पहले हमारा 3 बार HCHO यूज हो चुका था। तो अब हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन पे और आंसर कर देंगे इसका कि ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 है एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय कैन्निज़ेरो रिएक्शन, ये होगा आपका करेक्ट चॉइस। यहाँ पे अगर पूछा जाता कि कितने बार एल्डोल रिएक्शन हुआ है, आप बोलते कि 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुआ है। और कैन्निज़ेरो रिएक्शन कितने बार हुआ है, 1 बार कैन्निज़ेरो रिएक्शन हुआ है। और ये जो एक्सेस लिख के HCHO आया है वो एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड है। अब हम देखेंगे बाकी का रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन हो गया था, कैन्निज़ेरो हो गया था। अब हम देखेंगे क्लेजेंस-मीड रिएक्शन क्या है, नोवेनाजेल रिएक्शन क्या है, स्टोक्ड कंडेंसेशन क्या है। क्लेजेंस-मीड रिएक्शन को हम शुरुआत करेंगे ओनली क्लेजेन रिएक्शन से, क्योंकि क्लेजेन रिएक्शन का प्रॉब्लम यह है, क्लेजेन कंडेंसेशन या फिर क्लेजेन रिएक्शन का प्रॉब्लम यह है कि इसका बहुत सारा अलग अलग मॉडिफिकेशन या टाइप है। मैं आपको मेन 4 टाइप ऑफ क्लेजेन कंडेंसेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो है बेसिक, आप दूसरे अपने तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से याद रखता हूं। एक है बेसिक क्लेजेन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सीधा सीधा एल्डोल रिएक्शन की तरह है, बट डिफरेंस क्या है, एल्डोल में जैसे एल्डिहाइड आप यूज करते थे या कीटोन यूज करते थे विथ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आप एस्टर को यूज करोगे। एस्टर यूज करोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में एल्डोल रिएक्शन में क्या यूज करते थे, डाइल्यूट NaOH यूज करते थे। यहाँ पे भी बेस यूज होगा, लेकिन दूसरे तरीके का बेस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इथॉक्साइड यूज हो सकता है, या फिर सोडियम मिथॉक्साइड आप यूज कर सकते हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी डाइल्यूट NaOH को या फिर OH माइनस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस्टर का क्या हो जाता है, एस्टर को अगर आप H+ दोगे, एसिड डायरेक्ट दे दोगे या फिर बेस डायरेक्ट दे दोगे, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एस्टर बन जाता है अल्कोहल प्लस एसिड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो इस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से बचने के लिए हम इस तरीके का बेस यूज करते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। बाकी पूरा एल्डोल कंडेंसेशन की तरह है। आप पहले स्टेप से देखो, कोई भी एक एस्टर को उठा लो। फॉर एग्जांपल मैंने इथाइल एसीटेट को चूज किया है, यानी कि COET। अब अगर यहाँ पे आप बेस दोगे, फॉर एग्जाम्पल NaOET, इस बेस को दोगे तो क्या होगा, OET माइनस एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से कंज्यूम करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट O माइनस, यहाँ पे OET। अब सोल्यूशन में और भी एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया, ये डबल बॉन्ड इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया, एंड वी विल गेट CH3O माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी एक OET था, C डबल बॉन्ड OET। अब एल्डोल कंडेंसेशन में इस स्टेप में क्या हो जाता है, एसिडिक वर्कअप हो जाता है। एसिडिक वर्कअप होते ही ये जो O माइनस है, ये O माइनस OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये एसिडिक वर्कअप वाला स्टेप नहीं है, क्योंकि OET इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, O माइनस का माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा और OET यहाँ से लीव कर जाएगा। देन फाइनली वी विल गेट ए बीटा कीटो एस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो एस्टर पार्ट है ही, और उसके साथ बीटा पोजीशन में ये है अल्फा, ये है बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन में एक कीटो ग्रुप है, तो फाइनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। किस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है ये, क्लेजेन, बेसिक क्लेजेन कंडेंसेशन। अब इसका क्रॉस्ड वर्जन देखेंगे। ये था हमारा बेसिक वर्जन, मैं ऐसे याद रखता हूं बेसिक वर्जन। उसके बाद सेकेंड वर्जन कौन सा है, क्रॉस्ड कंडेंसेशन। बेसिक वर्जन में क्या होता था, बेसिक वर्जन में हम एक ही एस्टर को यूज करते थे। यहाँ पे हम 2 अलग अलग एस्टर को यूज करेंगे। तो आप समझो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक
इथाइल एसीटेट है और आपके पास एक मिथाइल एसीटेट है OCH3। अब फर्स्ट स्टेप में आप बताओ कि OH माइनस कहां से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को यहां से भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फाइनली आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा कि पैरेलली दोनों टाइप का रिएक्शन चलेंगे एंड यू विल गेट मिक्स्ड प्रोडक्ट्स। और इसीलिए फ्रॉस्ट क्लेडेन कंडेंसेशन को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा मिक्सचर आ जाता है। और अगर यूज किया भी जाता है तो दोनों एस्टर में से कोई एक एस्टर को ऐसे चूज किया जाता है जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एस्टर को लोगे PHCH2 उसके बाद OOET, यहाँ पे आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। लेकिन साथ में आप दूसरा ऐसा एस्टर को लो, फॉर एग्जाम्पल इथाइल फॉर्मेट, जहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन ही ना रहे, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस्ड क्लेडेन कंडेंसेशन को परफॉर्म करवाए तो क्या होगा? इसके लिए बेस क्या चाहिए? NaOET। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यूज किया तो फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक PH, यहाँ पे OOET, बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पे भी आपको बीटा कीटो एस्टर मिला और कोई भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिला, नो मिक्सचर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। सो दिस इज अ सक्सेसफुल क्रॉस्ड कंडेंसेशन, जहां पे एक एस्टर के साथ अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको मैं बोलता हूं क्रॉस्ड क्लेडेन वर्जन 1। अब देखो, क्रॉस्ड क्लेडेन वर्जन 1 के बाद वर्जन 2, इसमें आप क्या यूज करोगे? अभी तक हम एस्टर यूज कर रहे थे, है ना? यहाँ पे एक एस्टर हम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ एक हम कीटोन यूज करेंगे। अब कोई एस्टर नहीं आएगा। अभी तक हम 2 एस्टर यूज कर रहे हैं और अभी एक कीटोन से एक एस्टर को हम रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एसिटोफेनॉन हो, यानी कि PHCOCH3, इसको हम बोलते हैं एसिटोफेनॉन, और उसके साथ एक इथाइल एसीटेट हो, तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा? अब देखो, ये है आपके पास कीटोन, ठीक है, और ये है आपके पास एस्टर। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप बताओ, जो बेस होगा, फॉर एग्जाम्पल NaOET, इसका OET माइनस, वो किसको कंज्यूम करेगा? इस CH3 से अल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा या फिर इस CH3 से अल्फा हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा? यू नीड टू नो दैट कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन इज मच मोर एसिडिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन इज मच मोर एसिडिक देन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एस्टर। क्योंकि एस्टर में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये इस तरफ जा सकता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऊपर जा सकता है। फॉर दिस रेजोनेंस इफेक्ट CO बॉन्ड ऑफ एस्टर का पोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है एंड दैट इज वाई ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स है यहाँ पे उसका एसिडिटी भी कम हो जाता है। तो NaOET ये बेसिक पार्ट कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमको मिलेगा PHCO माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, साथ में आपका एक ऑलरेडी एस्टर है CH3COOET। अब ये माइनस यहाँ पे गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और O के ऊपर एक माइनस आएगा। वी विल गेट PHC डबल बॉन्ड O, CH2CO माइनस, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, O माइनस, एक मिथाइल ग्रुप और एक OET पहले से लगा हुआ था। अब ये जो O माइनस है ये यहाँ पे आ जाएगा और दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगा PHCH2C डबल बॉन्ड O एमिको। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? अभी तक हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो रहा था बीटा कीटो एस्टर, चाहे वो बेसिक क्लेजेन रिएक्शन में हो या फिर क्रॉस्ड क्लेजेन रिएक्शन वर्जन 1 में हो, हमारे पास बीटा कीटो एस्टर मिल रहा था। अब ये हम क्या देख रहे हैं? क्रॉस्ड क्लेडेन वर्जन 2 एंड यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बीटा डाइकीटोन। 2 कीटो ग्रुप है आपके पास, बीटा डाइकीटोन, कोई भी एस्टर ग्रुप नहीं रहेगा। अब हम आएंगे क्लेजेंस मिड रिएक्शन पे। देखिए, बेसिक क्लेजेन रिएक्शन हो गया, क्रॉस्ड क्लेजेन रिएक्शन वर्जन 1 हो गया, क्रॉस्ड क्लेडेन वर्जन 2 भी हो गया। अब हम फाइनल वर्जन पे आएंगे विच इज क्लेजेन श्मिड रिएक्शन। इसका जनरल रूल क्या है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए आपके पास जिसका कोई भी
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और साथ में एक कीटोन होनी चाहिए जिसका ऑब्वियसली मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सपोज एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजाल्डिहाइड THCHO, और साथ में कीटोन के तौर पे हमने ले लिया एसीटोन जो सबसे ज्यादा अवेलेबल कीटोन है। इन दोनों को अगर हम NaOH दे दे, यहाँ पे कोई एस्टर नहीं है, अगर एस्टर नहीं है तो हमें OH माइनस यूज करने में, OH माइनस एज ए बेस यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टर था तभी प्रॉब्लम था क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाता। तो यहाँ पे अगर NaOH दे दे और साथ में हीट दे तो क्या प्रोडक्ट होगा? आपको अगर याद आ रहा है, दिस इज नथिंग बट क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था वहां पे एक ही मॉलिक्यूल को लिया था, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल को लिया था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम एक कीटोन को ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे एल्डिहाइड को ले रहे हैं जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन पाथवे तो वही होगा, यानी कि OH माइनस सबसे पहले कीटोन से एक अल्फा हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे Me ऑलरेडी था। सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूशन में एक बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस चार्ज यहाँ पे गया, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे एंड वी विल गेट Me C डबल बॉन्ड O, CH2 साथ में O माइनस, एक H और साथ में एक PH। क्या होता है एसिडिक वर्कअप के बाद? एसिडिक वर्कअप के बाद वी विल गेट Me C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, दिस इज PH और यहाँ पे एक H ऑलरेडी था। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और हमको क्या पता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये भी एक एल्डोल कंडेंसेशन है बट दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब बस एक स्टेप बचा हुआ है, दैट इज हीट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर टेम्परेचर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या होगा? एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन और उसके साथ ये OH ग्रुप, ये दोनों मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना के यहाँ से निकल जाएंगे एंड वी विल गेट Me C डबल बॉन्ड O, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन एंड PH। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एंड इसी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड अ कीटोन और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाना यानी कि हीट देना, इसी को हम बोलते हैं क्लेजेन श्मिड रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है बस। बाकी क्या है क्वेश्चन में? बाकी जो था उनमें से एक है स्टोप्ड कंडेंसेशन। स्टोप्ड कंडेंसेशन is also a modification of Claisen condensation। Claisen condensation में हम एक ही टाइप का एस्टर या फिर दो डिफरेंट टाइप का एस्टर या फिर एल्डिहाइड या कीटोन और उसके साथ एक्स्टर का मिक्सचर ये यूज करते थे। स्टोप कंडेंसेशन में उस एस्टर को पर्टिकुलर बोल दिया गया है कि आपको सक्सिनेट एस्टर ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि सक्सिनिक एसिड का एस्टर ही यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ में आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो या फिर कोई भी आप कीटोन ले लीजिए। और आप बेस क्या यूज करोगे? बेस के तौर पे सोडियम इथॉक्साइड यूज कर सकते हो या फिर सोडियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो या फिर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। नाउ सक्सिनिक एसिड क्या है? सक्सिनिक एसिड इज CH2CH2, यहाँ पे COOH। तो सक्सिनिक एसिड का एस्टर क्या होगा? दिस विल बी सक्सिनिक एसिड का एस्टर। अगर हम इथाइल सक्सिनेट करना चाहे देन COOET, यहाँ पे भी COOET। साथ में आप इस रिएक्शन को जनरलाइज्ड इस वे में याद रखना R1 R2, ताकि आपको कुछ भी दिया जाए आपको प्रोडक्ट याद रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज योर एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यहाँ पे R1 या R2 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोडक्ट क्या होगा? आप लेफ्ट हैंड साइड में जो है एग्जैक्टली उसी को लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपका है एग्जैक्टली आप उसी को लिखो, R1 R2। बस आप डबल बॉन्ड O मत लिखना, डबल बॉन्ड के साथ इस एक CH2 को लिखना और ये एस्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, सो COOET।
लेकिन बाकी का एस्टर ग्रुप कन्वर्ट हो चुका होगा एसिड में, तो इसके साथ जो एस्टर ग्रुप है वो कन्वर्ट हो चुका होगा एसिड में। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका स्टोव रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया। स्टोव कंडेंसेशन या स्टोव रिएक्शन कुछ भी कहो, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे आप याद रखना इस फाइनल प्रोडक्ट को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन था दैट वाज नोवेना जेल कंडेंसेशन। नोवेना जेल कंडेंसेशन में क्या होता है, जनरलाइज्ड वे में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास एक कीटोन है लाइक दिस और साथ में एक एक्टिवेटेड मिथिलीन है। एक्टिवेटेड मिथिलीन क्या होता है, सपोज दिस इज द CH2 ग्रुप और उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है Z1 एंड Z2। यहाँ पे Z1 एंड Z2 ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक कोई एस्टर ग्रुप या फिर COR या फिर एल्डिहाइड ग्रुप या फिर CN, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ये जो दो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक्टिवेटेड फॉर कंज्यूम्ड बाय एनी काइंड ऑफ बेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड, यानी कि एसिडिक हो जाएगा ये दोनों हाइड्रोजन, एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड। और ये हमारे पास ऑलरेडी कीटोन था, तो इन दोनों को अगर आप रिएक्शन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सम एमाइन बेस, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो बेस होना चाहिए वो एमाइन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल RNH2 होना चाहिए या फिर R2NH एटसेट्रा, जैसे कि पिरिडीन या पाइपिरिडीन। पाइपिरिडीन क्या है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, दिस इज पाइपिरिडीन। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो कीटोन कंपाउंड है उसका नीचे का पोर्शन आप ध्यान में रखो, और राइट हैंड साइड में जो एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड है उसका ऊपर का पोर्शन आप ध्यान में रखो। इन दोनों को बस बाय ए डबल बॉन्ड आप ऐड कर दीजिए, Z1 Z2 और यहाँ पे R1 R2, इन दोनों को आप ऐसे ऐड कर दीजिए। बस ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट फॉर नोवेना जेल कंडेंसेशन। अगर ये Z1 और Z2 अगर COOH होता है या फिर कोई एस्टर ग्रुप होता है तो देयर इज ए फेयर चांस कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाए। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं। सपोज एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड या तो फिर एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन उसको हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड PHCHO, और उसके साथ में जो एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड है उसको हम लेंगे मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड क्या है, एक CH2 ग्रुप के साथ दोनों तरफ अगर COOH लगा हुआ है, मतलब दो एसिड ग्रुप लगा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड। पाइपिरिडिन के प्रेजेंट में अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का नीचे का पोर्शन क्या है PHCH और राइट हैंड साइड का ऊपर का पोर्शन है दिस। तो फाइनली आपके पास आएगा COOH और नीचे PH और H, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये होगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर COOH है या फिर कोई एस्टर ग्रुप है तो वहां से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक मॉलिक्यूल निकल गया, अगर ये पोर्शन निकल गया, देन वी विल फाइनली गेट सिनामिक एसिड, इसको हम बोलेंगे सिनामिक एसिड। तो नोवेना जेल कंडेंसेशन यूजफुल एक प्रोसीड्योर है टू generate cinnamic acid. So that is all, and thanks for listening.